Hello everyone, I am Palak welcoming you to Enjoy Learning with Palak. इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन्स उसको स्टार्ट करेंगे। बॉन्डिंग इन कार्बन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कब बॉन्डिंग होती कब है। तो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि कभी भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो बॉन्डिंग होगी। अब हमने चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कार्बन जो है वो भी क्या आयनिक बॉन्ड्स बनाता है या फिर वो कोई और बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग इसमें पहले एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। अब ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, इसमें ए एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट बी एलिमेंट। अब ए जो एलिमेंट है, इस बार ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया, इस बार बी ए को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो बी पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ए पे नेगेटिव होगा। ये तो दोनों आप लोग ऐसे समझ भी जा रहे होंगे कि ये आयनिक बॉन्ड्स हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और आयनिक बॉन्ड्स को हम लोग एक और नेम से बोलते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। तो अब अगर हम लोग पहला एग्जांपल अपना देखें तो ए हमारा कैटायन हो गया और बी जो हमारा एनायन हो गया। अब ये ए एलिमेंट नहीं रहा, अब ए एक एटम हो गया और बी भी एक एलिमेंट नहीं रहा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो भी एक एटम हो गया एनायन। अब इन दोनों में जब रिएक्शन होता है तो वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं AB। तो ये सब तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ये उसी का रिकैप्चुलेशन है। लास्ट चैप्टर में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। उसमें हमने डिफरेंट एटम्स का रिएक्शन करके उसका नया कंपाउंड दिखाया था। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl। तो NaCl में एक Na है और एक Cl है। तो अगर Na जो कि सोडियम होता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसके के एल और एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2,8,1 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसमें होता है 2,8,7। तो जब इनमें रिएक्शन होता है, अगर हम लोग Na ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और Cl जो है वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि Na के जो आउटर शेल L शेल हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो वो फिर सिर्फ Na नहीं होगा, वो हो जाएगा Na+। और जो Cl है वो अपने M शेल में उसके जब वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो वो भी अब Cl नहीं रहेगा, वो Cl से वो Cl नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो उसी से NaCl फॉर्म होता है जो कि एक कॉमन सॉल्ट है और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में भी समझ लिया। अब हमें देखना है कि ये जो कार्बन है ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आइए देखते हैं। तो कार्बन होता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके K शेल में 2 होता है और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब कार्बन ना ही 4 को लूज़ कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो इसके दो रीज़न हैं कि अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो फिर जो न्यूक्लियस है उसमें, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड नहीं कर सकता। 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, 6 इसके पास पहले से थे और उसने उसमें 4 ऐड कर लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर सकता। और अगर कार्बन ने
4 इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज़ कर लिया तो फिर क्या होगा। तो अगर कार्बन लूज़ करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको लूज़ करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर जब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होगा तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसके वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी नहीं कर सकता। तो अब कार्बन करेगा क्या, क्योंकि ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पा रहा है। और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो उस एटम को गेन करना होता है या लूज़ करना होता है, और कार्बन दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कार्बन जो है, अब वो कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।